नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड्स में। भारत में अखबारों के विकास की कहानी 1780 से प्रारंभ होती है, जब जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला अखबार बंगाल गजट अंग्रेजी में निकाला। कोलकाता से निकला यह अखबार हिक्की की जिद, जुनून और सच के साथ खड़े रहने की बुनियाद पर रखा गया। इसका आदर्श वाक्य था, सभी के लिए खुला, फिर भी किसी से प्रभावित नहीं। हिक्की ने अपना उद्देश्य ही घोषित किया था, अपने मन और आत्मा की स्वतंत्रता के लिए अपने शरीर को बंधन में डालने में मुझे मजा आता है। हिक्की भारत के प्रथम पत्रकार थे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार से संघर्ष किया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही सामाजिक चेतना जागृत करने में मीडिया की बड़ी भूमिका रही है। दुनिया का कोई भी देश हो, मीडिया बदलाव और चेतना का वाहक रहा है। किसी भी विषय पर लोगों को जागरूक करने और जनमत तैयार करने में मीडिया की भूमिका होती है। मीडिया सरकार और जनता के बीच संवाद सेतु का काम करता है, तो दूसरी तरफ सरकार के कामकाज पर नजर भी रखता है। जनता की समस्याओं और उसकी बातों को शासन तक पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि आज भी लोग मीडिया की ओर उम्मीद से देखते हैं। समय के साथ मीडिया की भूमिका भी बदली है। संचार क्रांति का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। हालांकि इससे मीडिया के सामने विश्वसनीयता और लोकप्रियता के द्वंद्व में तथ्यपरक प्रस्तुति की चुनौती भी बढ़ी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों की विविधता, मतभेद और असहमति की भी काफी महत्ता होती है, और मीडिया सभी पक्षों की बातों को सामने लाकर लोगों को मंथन करने का मौका देता है। न्यू इंडिया के संदर्भ में अगर आप देखें, तो मीडिया अथवा जन संरचना माध्यम किसी भी समाज या देश की वास्तविक स्थिति के प्रतिबिंब होते हैं। देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक फलक पर क्या कुछ घटित हो रहा है, इससे आम नागरिक मीडिया के द्वारा ही परिचित होते हैं। मीडिया की शक्ति का आकलन उसकी व्यापक पहुंच के मद्देनजर किया जा सकता है, लेकिन इतनी शक्तियों और लगभग स्वतंत्र होने की वजह से मीडिया की देश और समाज के प्रति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और यह नियम इस दुनिया के सभी विचारों, अवधारणाओं, वस्तुओं, मनुष्य, पर्यावरण और स्वयं प्रकृति पर भी लागू होता है। असल में यह परिवर्तन नई परिस्थितियों के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। नई परिस्थितियां और चुनौतियां नई तकनीकों को जन्म देती हैं। आज
सूचना प्रौद्योगिकी ने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से आज दुनिया इस प्रकार जुड़ गई है कि विश्व का कोई भी कोना दूसरे कोने से अछूता नहीं है। और इसी का परिणाम है डिजिटल मीडिया, जिसे हम न्यू मीडिया के नाम से भी जानते हैं। हर एक शताब्दी अपनी किसी न किसी चीज के लिए पहचानी जाती है। ऐसे ही 21वीं शताब्दी इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग की शताब्दी मानी जा रही है। मीडिया के बदलते आयामों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा समय बदलाव का समय है। संप्रेषण के ऐसे नए तरीके और नए माध्यम सामने आए हैं जो पूरी तरह हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। लोगों को जोड़ने वाला सोशल मीडिया ऐसा ही एक माध्यम है जिसे हमने जीवन के एक अटूट हिस्से के रूप में अपनाया है। आज सोशल मीडिया हमारे जीवन के कई पहलुओं को तय कर रहा है। तो यह डिक्टेशन कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग सही से लिख पाए हैं या नहीं? यदि आपका छूट रहा है डिक्टेशन, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस डिक्टेशन को दोबारा रिपीट करना है, ठीक? जो लोग जो स्पीड है 80 या 90 इसके आसपास होते हैं, या 80 से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, या बारीक से थोड़ा सा आगे रहते हैं, मीन्स 83-84 की स्पीड में है या फिर 76-75 की रेंज में है, उनके लिए एक ही सलाह है कि वो किसी भी डिक्टेशन को उठाएं, उसको 2-3 बार लिखें जब तक वो खुद से आश्वस्त ना हो जाए कि हाँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 85 पे, 90 पे। तब तक आप उस डिक्टेशन को एकदम मथते रहिए, ठीक? जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप दिन भर में कई डिक्टेशन लिखेंगे, लेकिन आप परफेक्शन अगर किसी एक डिक्टेशन में नहीं लाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ऐसे डगमगाता रहेगा, ठीक? तो आप किसी भी 1, 2, 3 डिक्टेशन उठाइए और उसको दिन भर में काफ़ी समय दीजिए, जब तक आप स्वयं उस पर आश्वस्त ना हो जाए कि हाँ, अब इसको हम 90 तक खींच सकते हैं, अगर 80 की डिक्टेशन का एग्जाम है आपका, ठीक? तो इन्हीं सब सुझावों के साथ एक सुझाव और है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक धक्का-धक वीडियोज़ आती रहेंगी चैनल पे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट में बताना चाहे तो बताइए, अदरवाइज़ आप लाइक करके प्रतीकात्मक रूप से बता सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।